इजराइल के ऊपर हो रहा है भयानक हमला, फिर भी खामोश बैठा है इजराइल। इजराइल के डर की वजह जानकर उड़ जाएंगे आपके होश। इजराइल की वायुसेना की तरफ से की गई कार्यवाही, मगर डायरेक्ट हाथ लगाने से डर रहा है इजराइल। क्या चल रही परिस्थिति ले सकती है युद्ध का दूसरा रूप? भारत की कश्मीर पर बड़ी चाल देखकर उड़ गए पड़ोसी के होश। G20 पर भारत मचाएगा असली तहलका। चीन और पाकिस्तान दोनों भाग रहे हैं मुंह छुपा छुपा कर। दोस्तों, हमें देखने को मिल रहा है कि इजरायली विवाद काफी लंबे समय से जारी है और ये विवाद एक भीषण युद्ध का रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों तरफ से ही एक दूसरे के ऊपर मिसाइलें दागी जा रही हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला और इस युद्ध की शुरुआत कैसे हुई। असल में जब रमजान का महीना चालू हुआ तो अल अकासा मस्जिद में जो मुस्लिम लोग थे वो जाकर प्रेयर कर रहे थे और इसी में हमें देखने को मिला कि कुछ ऐसे लोग भी मस्जिद में घुस गए जिसे इजराइल नहीं चाहता था कि वो लोग मस्जिद में जाएं, और इन्हीं लोगों को पकड़ने के लिए इजराइल की फोर्स अल अकासा मस्जिद के अंदर घुस गई और इसी के चलते फिलिस्तीन और इजराइल की फोर्स के बीच में झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि ये झड़प 2 दिनों तक चली और 2 दिनों के अंदर ही इजराइल की फोर्स अल अकासा मस्जिद के अंदर घुस गई थी। इस बात पर नाराज होकर गाजा पट्टी स्थित हमास के लड़कों ने अटैक करना शुरू कर दिया इजराइल के ऊपर, लेकिन यह बात काफी ज्यादा आगे बढ़ गई थी। ये बात हमास तक अगर रुकी रहती तो मामला यहीं पर थम कर रह जाता, लेकिन इस बात को रोका नहीं जा सका और हमें देखने को मिला कि इस बात में कूद आया हिजबुल्ला। और आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि हिजबुल्ला कौन है। वैसे तो इसके बारे में बहुत कुछ मिलता है, लेकिन अकेले दम पर अगर किसी ने इजराइल को सबसे ज्यादा परेशान किया तो वो हिजबुल्ला ही है। हिजबुल्ला अरब का बहुत ताकतवर संगठन है और इसे पूरे अरब देश सपोर्ट करते हैं। हमें देखने को मिलता है कि अरब के देश आपस में चाहे कितने भी लड़े भिड़े, लेकिन जब हिजबुल्ला को सपोर्ट करने की बारी आती है तो ये एक साथ आकर खड़े हो जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर हिजबुल्ला को सपोर्ट करके, उसकी मदद करके और अपनी तरफ से हथियार देकर एक मजबूत संगठन बना दिया गया है। हिजबुल्ला की ताकत का अंदाजा लगाना है तो आप यहीं से लगा सकते हैं कि लेबनान में जहां ये स्थित है वहां की सरकार में हिजबुल्ला का डायरेक्ट एनवायरमेंट है। कई बार तो हमें देखने को मिला है कि अरब के कई देशों की तरफ से ऐसे फैसले लिए जाते हैं जिसको हिजबुल्ला समर्थन करता है। अगर आप 1 साल पीछे जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि इजराइल की तरफ से पिछले 1 साल में कई बमबारियां की गई हैं गाजा पट्टी के ऊपर। इसके अलावा सीरिया की सेना के ऊपर भी कई बमबारियां की गई हैं। यहां तक कि कई बार हमें देखने को मिला कि लेबनान की सेना के ऊपर भी बमबारियां की गई हैं, लेकिन लेबनान हमेशा बचता रहा हिजबुल्ला के ऊपर डायरेक्ट अटैक करने से, क्योंकि लेबनान भी ये नहीं चाहता कि उसका युद्ध डायरेक्ट हिजबुल्ला से हो जाए। अब तक ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन अभी हमें देखने को मिल रहा है कि अब से 5 से 6 दिन पहले इजराइल की अल अकासा मस्जिद वाली कार्यवाही से नाखुश होकर हिजबुल्ला ने उसकी तरफ बहुत सारे रॉकेट लॉन्च करने शुरू कर दिए और हमें देखने को मिला इसकी वजह से इजराइल के कई बड़े शहरों में नुकसान होना शुरू हो गया। इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने भी अपना काम किया, लेकिन जब एक साथ इतने सारे रॉकेट दागे जाएंगे तो यहाँ पर इजराइल का डिफेंस सिस्टम भी नाकाम रहा। हमें देखने को मिला कि इजराइल की तरफ से पहले इस युद्ध को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा था। इजराइल ने पहले दिन भी संयम बरता और दूसरे दिन भी संयम बरता, लेकिन जब हमास की तरफ से लगातार बमबारी जारी रही तब जाकर इजराइल की तरफ से कार्यवाही की गई। इजराइल की सेना की तरफ से लेबनान के ऊपर बहुत बड़े लेवल पर अटैक किया गया और इसी के चलते लेबनान को भारी नुकसान हुआ। अभी भी हमें देखने को मिल रहा है कि इजराइल की तरफ से डायरेक्ट हिजबुल्ला के ऊपर अटैक नहीं किया जा रहा है। इजराइल की तरफ से अभी लेबनान के ऊपर जो भी कार्यवाही की जा रही है उसमें वो सरकारी ठिकानों को निशाना बना रहा है और सेना को निशाना बना रहा है। हिजबुल्ला को डायरेक्ट निशाना नहीं बनाया जा रहा। इसको लेकर यह भी बताया जा रहा है कि अगर हिजबुल्ला की तरफ से अटैक किया गया और मामला हाथ से चला गया तो इजराइल की तरफ से भी कोई ना कोई बड़ी कार्यवाही की जाएगी। बताया जा रहा है कि इजराइल की तरफ से अगर हिजबुल्ला से युद्ध लड़ा जाएगा तो इजराइल युद्ध जीत तो जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर इजराइल का काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हिजबुल्ला के पास ऐसे रिसोर्सेज मौजूद हैं जिसके माध्यम से वो इजराइल को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हमें देखने को मिल रहा है कि इजराइल की तरफ से अंत तक यही कोशिश की जा रही है कि उसका हिजबुल्ला से डायरेक्ट युद्ध ना हो। वैसे आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में हिजबुल्ला और इजराइल का युद्ध होगा या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं। दोस्तों, एक तरफ तो ये सब चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने भी कश्मीर पर एक चाल चल दी है। इस समय भारत अपनी कूटनीति का जो जलवा दिखा रहा है
उसको देखने के बाद भारत के दुश्मन बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं, क्योंकि भारत की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं उसको देखकर भारत के विरोधी अपना खून जला रहे हैं। हमें देखने को मिल रहा है कि भारत पिछले कई समय से एक तैयारी में जुटा हुआ था, लेकिन अब वो समय आ चुका है जिसका इंतजार भारतवासी कर रहे थे। पूरी दुनिया की नजर भारत के काम पर टिकी हुई थी। भारत की तरफ से एक बड़ी रणनीति पर काम किया जाने वाला है और इसके चलते हुए भारत ने फैसला कर लिया कि वो दुनिया के 20 सबसे ताकतवर देशों को लेकर कश्मीर पहुंचेगा। भारत ने अपने दुश्मन चीन और पाकिस्तान के लाख विरोध के बावजूद अपनी एक बैठक का आयोजन कश्मीर में रख दिया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि G20 टूरिज्म पर वर्किंग ग्रुप की एक बैठक अब श्रीनगर में होगी। बताया जा रहा है कि मोदी सरकार की तरफ से उठाया गया ये कदम धारा 370 हटाने के बाद सबसे बड़ा कदम है और कश्मीर की तरक्की के लिए इसको एक अहम कदम बताया जा रहा है। इस बैठक को 22 से 24 मई तक श्रीनगर में किया जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत की तरफ से उठाया हुआ ये कदम भारत के दुश्मन पाकिस्तान और चीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। ये दोनों देश ऐसे हैं जो कि ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि भारत की तरफ से इस बैठक को कश्मीर में रखा जाए, लेकिन भारत को इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या चाहता है, बल्कि भारत ये देखता है कि भारत के उठाए कदम से भारत को कितना फायदा हो रहा है और भारत ने वही किया जो भारत को करना था। भारत की तरफ से ये बात पहले ही साफ कर दी गई कि देश के 28 राज्यों में G20 से जुड़ी बैठकों का आयोजन किया जाएगा और इसको लेकर एक्सपर्ट की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा था कि श्रीनगर में हो रही बैठक से चीन दूरी बना लेगा। इससे पहले वाली बैठक जो भारत ने अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में रखी, उससे भी चीन भाग गया और अब बताया जा रहा है कि इस बैठक में भी चीन नहीं आएगा। इसके अलावा भारत ये भी देखना चाहेगा कि श्रीनगर में रखी हुई बैठक में तुर्की और सऊदी अरब आएंगे या फिर नहीं। इस पर अभी साफ तौर से कुछ कहना गलत होगा, लेकिन अनुमान यही लगाया जा रहा है कि चीन तो इस बैठक में नहीं आएगा। और तो और भारत की तरफ से G20 की बैठक के लिए कश्मीर में बड़े लेवल पर तैयारियां शुरू कर दी गई। श्रीनगर में मौजूद लाल चौक के मशहूर घंटाघर को नया रूप दिया जा रहा है। भारत के उठाए इस कदम से उन लोगों का एजेंडा चकनाचूर हो गया जो इस मुद्दे पर अपनी दुकान चलाते रहते हैं। भारत की तरफ से उठाए इस कदम के बाद पूरी दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान के आतंकवाद से गिरफ्तार रहा कश्मीर आज कितनी तरक्की कर रहा है। ये बात भी सच है कि जिस समय कश्मीर में G20 देशों की बैठक हो रही होगी, उस समय इसे पूरा POK और पाकिस्तान मिलकर देख रहा होगा। वैसे इस विषय में आपको क्या लगता है? क्या भारत की तरफ से उठाया गया ये कदम मास्टर स्ट्रोक है या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।